हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। इसके अंदर हमें दिखाया गया है जमील और सैड नाम के दो चोरों को। यह चोर जब एक ऐसे आदमी के घर के अंदर घुस जाते हैं जो लोगों को मार कर उनके पीछे करके घर में स्टोर रखता है, और जब वो लोग यह सब देखते हैं तो उनकी आंखें उड़ जाती हैं। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और साथ ही इसका वायरल सीन आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ये वाला जो चल रहा है अभी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम आई कैम बाई होता है। इस मूवी का नाम आई कैम बाई क्यों है आगे आपको पता चलेगा। तो सैड और जमील कुछ ऐसे आदमियों के घर में और कुछ ऐसे लोगों के घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ इनलीगल हो रहा हो, और वहाँ पर वो जाकर आई कैम बाई लिख देते हैं, यानी कि मैं तुम्हारे घर से गुजर चुका हूँ। और ये दोनों काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जमील सेट का साथ छोड़ देता है और कहता है इसके बाद मैं तुम्हारे काम आगे से नहीं करूंगा क्योंकि हम अलग हो रहे हैं। सेड उससे पूछता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। तब सेड उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और मैं अपनी फैमिली पर ध्यान दूंगा। मैं तुम्हारे साथ ये काम और नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क है और मैं अपने बच्चे के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहता। आगे मुझे जेल भी नहीं जाना। इसके बाद सेड अकेला पड़ जाता है, और ये लास्ट केस ये लोग हेक्टर के घर पर जाने वाले थे, यानी कि जो सेट का एक लास्ट केस था उसमें सस्पेक्ट था हेक्टर। वो हेक्टर के घर पर जाने वाले थे क्योंकि हेक्टर के घर पे कुछ ऐसी एंटीक चीजें रखी हुई थी जो कि बहुत ही प्राचीन और इनलीगल थी, जिसकी वजह से उसे शक होता है कि हेक्टर कुछ तो गलत कर रहा है, और वह उसके घर पर तहकीकात करने के लिए रात में अकेले घुस जाता है एक चोर के भेष में। और चोर बनकर वह उसके घर के अंदर पूरी तरीके से घूमता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेक्टर बाहर टेनिस खेलने के लिए गया होता है। बट उसे नहीं पता था कि हेक्टर के पास एक ऐसा डिवाइस है कि अगर कोई भी उसके घर में घुसेगा तो अलार्म उसके फोन में कनेक्ट हो जाएगा। तभी हम देखते हैं हेक्टर को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई आया है, इसलिए हेक्टर फौरन वहां से लौटता है और वह अपने घर के अंदर आकर ताक झांक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं वह अपने घर के हर तरफ ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता। हम देखते हैं कि यहाँ से वह निकल कर सैड एक गार्डन में छिप जाता है। फिर सैड वहां से निकल कर आता है और वह सबसे पहले जमील के पास जाता है और जमील से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। जमील उससे कहता है कि तुमने अगर हार डाला है तो तुम्हें इस केस को अकेले ही संभालना होगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और जमील उसे अकेला ही छोड़ देता है। अब हम देखते हैं सैड उन सभी सबूतों को इकट्ठा करता है और एक पुलिस वाले को बताता है कि हेक्टर के घर के अंदर एक ऐसा आदमी कैद है जिसे हेक्टर टॉर्चर कर रहा है और वह उसे मारने वाला है। पुलिस वाले तहकीकात करने के लिए हेक्टर के घर में जाते हैं, बट वह अच्छे तरीके से देखते नहीं क्योंकि हेक्टर पहले एक पुराना जज था, वह रिटायर्ड जज है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा पहचान भी होती है, और पुलिस वाले डर कर वहाँ से लौट आते हैं। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वह छुप कर उसी घर के अंदर जाता है और उसे वह आदमी मिलता भी है। वह उस आदमी को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में हेक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वह हेक्टर को मारने के लिए एक हैमर लेता है और उसकी ओर भागता है, फिर उसका पैर फिसल जाता है और हैमर उसी के ऊपर गिर जाता है। सैड को हेक्टर पकड़ लेता है और वहीं पर बंद कर देता है। अब कई दिनों के सैड न आने की वजह से उसकी मॉम हेमा बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं और वह उसके दोस्त जैमिल को कॉल करती हैं। जैमिल उसकी मदद करने से मना करता है और कहता है सैड कहीं भी हो वो आ जाएगा। इसके बाद मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो एक पुलिस केस में बदल जाता है। हम देखते हैं सैड को बहुत सारे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, बट वह कहीं नहीं मिलता। तब वो लोग जमील से पूछताछ करते हैं। जमील उन्हें बताता है कि मेरा सैड के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। और हम देखते हैं वह अलग हो जाता है। फिर वह हेमा के पास जाता है और कहता है सैड के पास एक सीक्रेट बॉक्स है, क्यों ना हम उसे देखें। वो उसका सीक्रेट बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर उसी केस की कुछ डिटेल्स होती हैं। जेमा उन केसेस को पढ़ती है और वह अपने वकील के पास जाती है। वकील का नाम होता है हेला। हेला फौरन हेक्टर के घर जाती है क्योंकि उसमें खिलाफ उसके पास कुछ सबूत थे, और वह उसे अरेस्ट कर लेती है। बट हेक्टर बिना सबूत के बहुत ही आसानी से छूट जाता है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद कहानी आगे में दिखाई जाती है कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद हेमा के हाथ कुछ भी नहीं लगता और वो परेशान हो जाती है, पर उसका पूरा शक हेक्टर के पास होता है क्योंकि रात में जब वह हेक्टर के पास जाती है और उसके घर की निगरानी रख रही होती है, तभी वह देखती है कि उसके घर से एक पागल आदमी बाहर आता है। और वह कोई पागल आदमी नहीं था, बल्कि हेक्टर का नया शिकार था। वह उसे मारने वाला था। वह उसकी नशीली दवाइयों ग्लास में कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाकर उसे खिलाता है। बट वह आदमी बहुत ही होशियार था। जैसे हेक्टर का ध्यान उससे हटता है, वह खिड़कियों से कूद कर बाहर भाग जाता है और वह जाकर सीधा हेमर से मिलता है। हेमर से कहता है यह आदमी बहुत ही खतरनाक है, यह मुझे मारना चाहता था। हेमर उसे बताती है कि तुम्हें पुलिस के पास चलना होगा, बट वह कहता है मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास जो
वीज़ा है वह इलीगल है, अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो हमेशा के लिए यहीं फँस जाऊँगा। जिसके डर से वो वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि हेक्टर कुछ ऐसे लोगों को पकड़ता है ताकि पुलिस वालों के पास वो लोग जा ना सकें और उनकी मिसिंग की कोई रिपोर्ट ना हो। बट एक बार गलती से सेट फँस जाता है क्योंकि सेट यहाँ का रहने वाला था और वह उसे हेक्टर के बारे में सब कुछ जान चुका था। अगर सेट वहाँ से चला जाता तो वह सब कुछ बता देता, जिसके चलते हम देखते हैं वह सेट को मार कर उसके छोटे पीसेस करके भाटी में जला देता है और उसकी राख को वाश कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वह हेमा से बार बार पछताता है, लेकिन हेमन लाख कोशिश करने के बाद उसे आखिर में एक सबूत मिलता है। क्योंकि हेक्टर के घर के पास वह लगातार निगाहें रख रही थी, वह जैमिल से मदद मांगती है। जैमिल से कहती है कि तुम्हें मेरी हेक्टर के घर के अंदर घुसने में मदद करनी होगी। मैं जानती हूँ तुम और सैड पहले क्या करते थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। बट जैमिल उसकी मदद करने से मना करता है और कहता है मुझे अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, मुझे माफ़ कर दो हेमा। इसके बाद हेमा हेक्टर के घर पर अकेले ऐसे ही घुस आती है, बट यह हेक्टर का एक ट्रैक होता है। वह जेमा को फंसा लेता है और उसके बाद जेमा को पकड़कर वहीं बंद कर देता है और उसके सामने एक आदमी की बॉडी को पूरी तरीके से पीसेस करके भट्टी के अंदर जला देता है। और यह देखकर हेमा घबरा जाती है और पूछती है तुमने सैड के साथ क्या किया। उसने कहा कि मैंने सैड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब हम देखते हैं जमील की वाइफ उससे गुस्सा होकर उसे छोड़ देती है और कहती है तुम मेरे लायक नहीं हो। अब जमील अकेला हो चुका था, इसलिए वह फैसला करता है कि वह हेमा की मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं जब जमील उसकी वाइफ को अवार्ड देने के लिए गया होता है क्योंकि वह पुराना एक गेस्ट था, उसे गेस्ट के रूप में बुलाया गया होता है। तो हम देखते हैं कि इधर इतनी मौका देखकर जैमल उसके घर के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद उसके घर की अच्छे तरीके से डिटेल्स निकालता है। उसके बाद वह रेडी रहता है और जैसे ही हेक्टर उसके घर में आता है वह उसके ऊपर अटैक करता है और वह हेक्टर के हाथ पर बांध कर वहीं पर उसे छोड़ देता है और उस आदमी को आज़ाद कर देता है और पुलिस वालों को कॉल कर देता है। पुलिस वाले उसके घर जाते हैं तो वह देखते हैं हेक्टर को बंधा हुआ पाया और उसके घर पर लिखा होता है आई कैम बाई, यानी कि मैं तुम्हारे घर से गुजर चुका हूँ। और इसके बाद हेक्टर पकड़ा जाता है और हेमा की जान भी बच जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों कैसे लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।